नमस्कार दोस्त, मेरा नाम प्रदीप लोधी है। आज मैं अपने ग्राम सभा मझगांव हरदोई भीरा में आया हूँ, जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या। हालांकि अभी 3 महीने पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी और कम से कम हजारों बीघे जमीन डूब गई थी, जिसके कारण किसानों के घर अनाज का एक बोरा नहीं गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये नहर है। आपको दिखा दे, यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की अपनी बात हटाने के लिए मीडिया प्रभारी के साथ माध्यम से दिखा रहे हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे नीचे आए, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। नहर की गहराई कितनी है और ये टब कितना गया है वो आपको दिखाएंगे। हालांकि फिलहाल और टेम्पररी ये खोदा गया था, जिसके कारण आज ये आप देख सकते हैं, ये पुल है। पुल की और इसकी लंबाई कितनी है, नहर की लंबाई इतनी होनी चाहिए। खुदा जो कैमरामैन से बताएंगे, दिखा दे, इतना नहर खोदना चाहिए था और कम से कम 2 मीटर पट गया। आप इधर दिखाएं, ये हम लोग इसको हाथ से छू सकते हैं। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी सरकार की लापरवाही और सिंचाई विभाग की लापरवाही है कि हम लोग एक बड़े से पुल में जो करोड़ों की लागत से बनता है उसको हम इस तरह जमीन से छू सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की और सिंचाई विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है। 10 साल से करीबन ये नहर खोदा नहीं गया है, जिसके कारण बाढ़ से यहाँ पर किसानों की हजारों बीघे जमीन डूब जाती है और उनके घर पे जरा सा भी खाने पीने का अनाज नहीं होता। तो इसी कारण वो जो आपको जनता दिखाई दे रही है, कैमरामैन से निवेदन, जनता दिखा दे, वो प्रभारी से बात कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, सरकार को अपनी बात हटा रहे हैं, प्रशासन को अपनी बात हटा रहे हैं। मगर ये सबसे बड़ी यही समस्या नहर है। आप देख सकते हैं नहर किस हिसाब से पटा हुआ है, इस हिसाब से पटा हुआ है कि हम इसमें अगर आप हजारों करोड़ों टन अगर इससे माटी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। क्योंकि कारण है कि अगर ये नहर नहीं साफ होगा तो 3 साल से इनकी फसल बर्बाद हो रही है। हर साल अगर इसी तरह रहे तो एक दिन इनको सड़क पर उतरना पड़ेगा और इनको भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। मगर ये लापरवाही है सिंचाई विभाग की, प्रशासन की और योगी सरकार, बीजेपी सरकार की। तो आप देख सकते हैं ये नहर है, यहाँ पर अभी पानी नहीं है क्योंकि ये बाढ़ का सीजन समाप्त हो चुका है। बाढ़ में किसान बहुत परेशान हुए थे और अपनी बात डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों, मतलब विधायक, नेता, मंत्री सबसे बात बोले, मगर कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि ये किसान है। जब वोट की बारी आती है, समाज की कुछ उच्च हिस्सों में सबकी साझेदारी होती है, मगर जो हमारे किसान अन्नदाता है उनको कोई नहीं देखता, क्योंकि वो एक मजबूत स्तंभ है। क्योंकि अगर अन्नदाता नहीं रहेंगे, कैमरामैन को बता दे कि ये पूरा इधर घुमा दे कैमरा, किस हिसाब से नहर पटा हुआ है और कितनी समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर आ जाए कैमरामैन, और ये जो है सब देख सकते हैं, हम नहर में, बीच नहर में कूदे हुए हैं और ऐसा लग रहा है हम धरातल पे, मतलब धरती पे चल रहे हैं, कोई नहर नहीं है। और ये दिखा दे भाई साहब को कितने नजदीक पुल आ चुका है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने सालों से ये खोदा नहीं गया, कितने सालों से इसकी सफाई नहीं हुई। तो हम जाएंगे, थोड़ा जनता से बात करेंगे जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और घर पर एक अन्न का दाना नहीं जाता। 3 साल से यही रवैया चल रहा है सरकार का और सिंचाई विभाग का। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनकी खेत जमीन डूब जाते हैं, उनसे बात करें। नाम क्या आपका? जयकरण सिंह भीरा। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या यह है कि 15 साल से नहर की सफाई नहीं हुई। 15 साल में 3 बार हर साल में बूढ़ा आता है, एक फसल भी नहीं तैयार हुई। घर पे अनाज होना चाहता है? कुछ भी नहीं है। कितने सालों से नहीं जाता? अरे 3 साल पूरा होगा। 3 साल। लमसम कितनी जमीन डूब जाती है? हमारी तो लमसम में 4-5 बीघा हमारी है। कुल मिला के हमारे समझ लो 15-16 बीघा हमारी है और ग्राम सभा के लेके कम से कम 1000 बीघे है सब। लमसम कितने ग्राम सभा आती है? इसमें तो कम से कम 7-8 गाँव के हैं ग्राम सभा, समझ लो 6 गाँव तो रही है। तो भी अपना नाम बता दे। हमारा नाम देवेंद्र सिंह है। क्या पता हमारे यहाँ नाले की समस्या है। नाला हमारे यहाँ खोदा नहीं जाता है। 3-4 साल से लगभग हमारे यहाँ न धान जाता है न गेहूँ जा पाता है। आपने किस किस को शिकायत की है? शिकायत हमने यहाँ से ब्लॉक से लेके उच्च अधिकारी तक का संपर्क किया है, सब बातें यहाँ के जो मंत्री विधायक हैं उनसे आपने कभी मुलाकात की? मुलाकात जो है तो नहीं हो पाती, लेकिन जो है रिपोर्ट जो है लगाई गई है और वहाँ से हमें अनुशासन यही मिला है कि जो है इसका कार्य जो है किया जाएगा। कोई 2 दिन का समय लेता है, कोई हफ्ते का समय लेता है, बस ऐसे ही समय निकाल के टाइम निकाल देते हैं, काम नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से जनता परेशान है, उदास है, निराश है, क्योंकि उनकी समस्या बहुत बड़ी है। अगर आप सोचिए, अगर अन्नदाता ही अगर हमारे परेशान रहेंगे तो आप सोच सकते हैं देश का किस